प्रणाम, नमस्ते। आज का दिन मंगलवार का दिन है और आप सभी लोगों से, अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का दिन मेरा पहला दिन है और प्रोफेशनली मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आइए कुछ वार्तालाप मैं अपनी जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात रखते हैं उस प्रकार से हर एक युवा को और हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि अपना मन की बात जो है अपने दोस्तों या के समक्ष रखे या फिर अपने देश हित में हो तो अब बात करें। तो आइए कुछ इस प्रकार की बात करते हैं। आप लोगों से वार्तालाप करने का मैं बहुत इच्छुक हूँ आज। तो चलिए अविलंब करते हुए शीघ्र ही आगे बढ़ाते हैं अपने वार्तालाप को और आपसे बात करते हैं। तो बात मेरे मन की बात ये है, तो मैं तो आपको अपनी मन की बात कह दूंगा, लेकिन बदले में आपको अपनी बात अगर कहना पड़े तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप सभी को कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। और सबसे पहला बात यह है कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का, आप सभी बंधुओं का जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और भगवान आप सभी पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि सब सुखी संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मजे में रहें। और सबसे पहला बात यह कि अपने माता पिता का सेवा करें क्योंकि वही भगवान है, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात ये करते हैं कि अपने राज्य, अपने प्रांत के बारे में। क्योंकि मैं बेसिकली बिहार से आता हूँ, नहीं बल्कि मैं बिहार का हूँ और छाती ठोक के बोलूंगा कि मैं बिहार का हूँ क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं एक बिहारी हूँ और मैं बिहार से आया हूँ। मुझे कहीं भी प्लान करना पड़े, मैं कहीं भी कमाऊँ खाऊं रहूं, है ना, लेकिन मैं हूँ तो बिहार का क्योंकि जन्म धरती है, जन्मभूमि है। और जहाँ पे मैं भी हूँ और मेरा कर्म भूमि है तो दोनों दोनों भूमि को मेरा सबसे पहले प्रणाम है। और दोनों ही मेरी माता के समान है क्योंकि एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरा ने मुझे पाला है और पाल रहा है। तो दोनों ही अति सम्माननीय हैं। और तो सबसे पहला बात ये कि हमारे यहाँ खास करके बिहार में, तो पहले एक वीडियो में मैं शायद ऐसा बोला हूँ कि जनरेशन्स बदली या बदल रही थी तो लोगों को बहुत उम्मीद था कि जब जनरेशन्स बदल रही हैं तो बहुत सारा कुछ बिहार बदलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। और ये बात तकरीबन मैं बहुत साल पहले की बोल रहा हूँ जब हम लोग का एज का लड़का लोग या जो जनरेशन ये वाले जो पीढ़ी थे तो पढ़ाई के प्रति बहुत कॉन्शियस थे और उनके माता पिता बहुत जागरूक थे अपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में या जो जहाँ सक रहे थे वहाँ पढ़ा रहे थे, लेकिन पढ़ाई का क्वालिटी जो है कि अच्छा था और लोग पढ़ रहे थे। तो ये सभी को लगा था कि शायद आने वाला जो बिहार का भविष्य होगा वो बिल्कुल निखरेगा और राज्यों के मुकाबले बढ़िया या उनके समानता के लेवल पर जाएगा कम से कम। तो लेकिन कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज क्या डेट में आप सभी आदमी देख रहे हैं, भले ही एक व्यक्ति के पास में अगर पैसा ज्यादा है तो उनके पास ज्यादा ही है और जिनके पास कम है उनके पास कम है। तो मैं खास तौर पर इन लोगों को नहीं बल्कि जो और भ्रष्टाचार, बहुत टाइप का भ्रष्टाचार है। तो लोगों में भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि वो एक दूसरे को मरने मारने पर तुले रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्टिंग तो बहुत दूर की बात है कि चलिए मैं इस चीज को अपने बोलने के क्रम में यूज करूं कि हाँ इस प्रकार की बात है। तो सबसे पहला बात यह है कि बिहार को आगे बढ़ना होगा, लेकिन बिहार कोई एक आम बस की तरह नहीं है ये जो लोग धक्का मार के उसको आगे बढ़ा दे, बल्कि उसका जो चालक है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहे हैं उनको, जो वहाँ का प्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बिहार का कि हाँ मैं सीएम हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है और सारे उनको बहुत सारे अंग हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। तो सब मिल करके एक सिस्टम बनता है और सिस्टम जो है कोई भी चीज को चलाता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो इस प्रकार की बात है। तो हम सबसे पहले यह है कि अपनी कुर्सी को छोड़ करके, अपनी कुर्सी को छोड़िए कम से कम, आप अपनी जिंदगी अपना जो है ये बनाने के लिए पूरे बिहार को बर्बाद मत कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति या बच्चा लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बिहार को अगर उनके हाथ में बागडोर दे दिया जाए तो बहुत आगे खींच के ले जाएंगे। आप आप इस प्रकार से मत कर दीजिए। आप कम से कम बिहार के बारे में सोचिए, अपने बारे में छोड़ दीजिए। आप तो बूढ़ा हो गए हैं, अब कितना दिन, अब 2004 से लेकर के अभी 2024 20 साल आपने राज किया है।
और कितना चाहिए आपको? बकस दीजिए, उसको होने दीजिए जो होना है। एक नया युवक के हाथ में उसको बागडोर दीजिए, देखिए कहाँ तक लेके जा रहा है वो। और हम जैसे लोगों का साथ, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे या आप लोगों से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बागडोर उनके हाथ में मिलना चाहिए जो जवान भी हो, युवा हो, और युवा होने के साथ साथ वो एक अच्छा बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो और विद्वान भी हो। उस ऐसे प्रतिनिधि के हाथ में अगर हमारे बिहार का बागडोर जाता है तो क्या और राज्यों से क्या मैं पीछे रहूंगा? क्या? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि और राज्यों में जिस प्रकार की का ये है इंटेलिजेंसी है, या फिर बच्चे काफी मेधावी हैं या प्रतिभाशाली है, क्या उनसे कम प्रतिभाशाली हमारे राज्य के बच्चे हैं क्या? कतई नहीं, और कभी नहीं। लेकिन जरूरत है तो इनको एक राह दिखाने का, और सभी युवा को मिलकर के एक आवाज उठाने का, और अपने बिहार को बदलने का। तो चर्चा इस विषय पर होना चाहिए। शायद ये बात कई लोगों को बुरा लगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, अगर जिनको बुरा लगे ये बात, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जो मन की बात है मैंने आपके सामने रखा है, और मन में तो बहुत सारी बात है जो मैं आपके सामने रखूँगा आज। लेकिन रात के तकरीबन 10:30 हो चुके हैं। मैं भी दिन भर का थका हुआ हूँ, तो वक्त हो चला है थोड़ा सा आराम विश्राम करने का। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, माँ बाप का ख्याल रखें, वही भगवान।